फ्रंटल पोर्शन पुल निर्माण निगम के सिलसिले में जा रहा है। जब ये पुल के नीचे आ जाएगी बिल्डिंग तो इसकी आकर्षता और सुंदरता पे भी असर पड़ेगा। फीस्ट फॉर एन आई, आँखों की ठंडक है ये। खुदाबख्श लाइब्रेरी के सामने हम लोग अभी खड़े हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी का एक अपना इतिहास है। पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ पे पढ़ने और रिसर्च करने के लिए आते हैं। इस ऐतिहासिक धरोहर को आप लोग ऐसे ध्वस्त नहीं करें। आज सरकार जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को वापस नहीं लेती है तो हम लोग पूरे पटना के सिविल सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करके और सारे छात्र संगठनों को ऑर्गेनाइज करके और तमाम इंटेलेक्चुअल्स को ऑर्गेनाइज करके आने वाले समय में और तीव्र गति से आंदोलन करेंगे। नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कवि कुमार। आज हम आए हुए हैं खुदाबख्श लाइब्रेरी, जहां हेरिटेज बिल्डिंग तोड़े जाने के संबंध में AISF के छात्रों ने प्रदर्शन किए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये आप इसका फोटोग्राफ कर लीजिएगा। कर्जन रीडिंग हॉल ये है, ये हेरिटेज बिल्डिंग है। ये लेफ़्ट हैंड को और राइट हैंड को ये खुदाबख्श लाइब्रेरी की मेन बिल्डिंग है। इसको आप फ्रंट से तस्वीर लीजिएगा। लाइब्रेरी का फ्रंटल पोर्शन पुल निर्माण निगम के सिलसिले में जा रहा है और ये हेरिटेज बिल्डिंग भी जा रही है। तो हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है कि सरकार को कि और ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, उनको देखा जाए, गौर किया जाए और इस हेरिटेज को बचाया जाए। हम लोगों ने उन्हें 4 प्रपोजल्स दिए हैं जिस पे वो गौर कर रहे हैं। हमारी मीटिंग हुई थी DM साहब से यहीं पर लाइब्रेरी में 4 अप्रैल को। और तो क्या सरकार के द्वारा कुछ मतलब बताया गया है कि हमें यही बताया गया है कि वो उसको देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं एंड वी होप सो कि इस पे वो यकीनन कंसिडर करेंगे, गौर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरा या आपका तो है नहीं। खुदाबख्श लाइब्रेरी ये हमारा नेशनल हेरिटेज है, भारतीय संस्कृति का धरोहर है जिसको हम सबको ध्यान में रखना है, बचाना है। इसकी सुंदरता को, इसकी ब्यूटी को और इसकी इंडिविजुअलिटी को हमें बचाना है हर हाल में। जब ये पुल के नीचे आ जाएगी बिल्डिंग तो इसकी आकर्षता और सुंदरता पे भी असर पड़ेगा। दूसरी तरफ ये हेरिटेज बिल्डिंग जो है कर्जन रीडिंग हॉल 1905 का बना हुआ, इसके डिमोलिशन से जाहिर सी बात है एक बुरा असर पड़ेगा। कर्जन ने यहाँ लॉर्ड कर्जन ने विज़िट किया था 1903 में, तो उसके बाद फिर ये 2 साल बाद ये इमारत बनाई गई थी। ये लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ महात्मा गांधी के पावन मुक़द्दस कदम पड़े थे और उन्होंने यहाँ 1925 में बहुत खूबसूरत अपना नोट छोड़ा है विज़िटर रजिस्टर में। लाइब्रेरी को इन्होंने लिखा है जो ये रेयर चीज़ें देखी कि इट इज़ ए फीस्ट फॉर एन आई, आँखों की ठंडक है ये। फीस्ट फॉर एन आई किसी चीज़ को कहा जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। पंडित नेहरू ने 1953 में यहाँ विज़िट किया, CV रमन ने विज़िट किया और जितने भी यहाँ प्रेसिडेंट्स हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट्स रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रेसिडेंट्स हैव विजिटेड दिस लाइब्रेरी और इसके बारे में उन्होंने अच्छे अपने इम्प्रेशंस दिए हैं। लाइब्रेरी का ये जो न्यू ब्लॉक है जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहते हैं, इस का इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट कोविंद जी के हाथों हुआ और इस बिल्डिंग को हम लोगों ने आगे तक एक्सटेंड नहीं करने दिया क्योंकि कर्जन रीडिंग हॉल को बचाना था। ये बात भी बताना ज़रूरी है। आपकी बात नहीं मानती है तो आप लोग कौन सी कदम उठाएंगे? अभी हमारे सामने कोई नहीं का तो सवाल ही नहीं है। हम लोग तो पॉजिटिव बात ही करेंगे, पॉजिटिव बात ही सोचेंगे और पॉजिटिव बात की ही उम्मीद करेंगे कि सरकार इसके बारे में ज़रूर कंसिडर करेगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब बड़े कंसिडरेट रहे हैं, बहुत काइंड एंड कंसिडरेट रहे हैं खुदाबख्श लाइब्रेरी की तरफ। वो इसको ज़रूर गौर करेंगे कि लाइब्रेरी ये पुल के नीचे आने से बच सके और ये कर्जन रीडिंग हॉल का डिमोलिशन बचाया जा सके। मैम, आपका परिचय? मैं डॉक्टर शाइस्ता बेदार, डायरेक्टर खुदाबख्श लाइब्रेरी। आप सब लोग अब अवगत हो चुके होंगे, आप भी अवगत होंगे कि सरकार का एक प्रोजेक्ट आया है, वो ओवरब्रिज बनाने का है।
वो कारगिल चौक से उठा करके फिर यहाँ पे साइंस कॉलेज के आसपास कहीं वो नीचे लैंडिंग कराएगा। तो इसमें है कि पटना के अशोक राजपथ के कई सारे ऐतिहासिक बिल्डिंग जो हैं, कई सारे जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, जैसे खुदाबख्श लाइब्रेरी के सामने हम लोग अभी खड़े हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी का एक अपना इतिहास है, पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ पे पढ़ने और रिसर्च करने के लिए आते हैं। कई विदेशी राजदूत भी यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे नेहरू जी भी आते थे, देश के पहले प्रधानमंत्री। उसके बाद ये डाकघर का जो देख रहे हैं आप, वो चर्च जो है वो भी 100 साल पुराना है। पटना यूनिवर्सिटी का एनिशिएंट हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है और पटना विश्वविद्यालय शताब्दी द्वार है। कई सारे ऐतिहासिक धरोहर को इसमें तोड़ दिया जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो। हमारा ये कहना है कि अगर किसी शहर को सुंदर बनाना है तो उसके ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने की ज़रूरत होती है। किसी भी शहर को उस ऐतिहासिक धरोहर को ध्वस्त करके सुंदर नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा मतलब हम लोग का ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का आज प्रदर्शन था, प्रदर्शन का कॉल था। आज हम लोगों ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है कि इस प्रोजेक्ट के विकल्प में ये जो बनवा रहे हैं उसके दूसरे विकल्प पे बात की जाए। हालांकि हमको पता चला है कि खुदाबख्श लाइब्रेरी ने उनको एक सुझाव दिया भी है। गंगा के अंदर से जो पुल बन रहा है वो पुल से आप उधर जहाँ पे आपको निकालना है, वो जो भी अस्पताल बन रहा है 5000 बेड का जो भी है, उसमें आप ले लें। इस ऐतिहासिक धरोहर को आप लोग ऐसे ध्वस्त नहीं करें। आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में अगर सरकार जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को वापस नहीं लेती है तो हम लोग पूरे पटना के सिविल सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करके और सारे छात्र संगठनों को ऑर्गेनाइज करके और तमाम इंटेलेक्चुअल्स को ऑर्गेनाइज करके आने वाले समय में और तीव्र गति से आंदोलन करेंगे। और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर वो इस तानाशाही रवैये के खिलाफ मतलब तानाशाही रवैये को नहीं वापस लेती है तो हम तमाम लोगों के ऊपर से होकर के बुलडोज़र चलाना पड़ेगा। उसके बाद ही इस ऐतिहासिक धरोहर के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाएगा। आपका परिचय? अक्षय कुमार, जिला अध्यक्ष पटना एएसएफ।